श्री पूसाराम गोदारा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे क्रम संख्या 716 नंबर 50 का जवाब प्राप्त हो चुका है। माननीय मंत्री महोदय ने बताया है पूरा पूछे कि मेरी विधानसभा रतनगढ़ सहित चूरू जिले में हमने यूरिया और डीएपी की आपूर्ति मांग के अनुसार कर दी गई है। मैं इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूं कि इन्होंने जो आपूर्ति बताई है और जो आवंटन बताया है उसमें आवंटन से ज़्यादा आपूर्ति बताई है, जबकि भयंकर इस 24 और 25 और 26 में लगातार 25 में किल्लत चल रही है और पूरे जिले को इन्होंने प्रश्न पूछे रतनगढ़ की मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 11 में से 9 को जीरो दिया है आवंटन और सुजानगढ़ और विदासर को 7 में से 4 को जीरो दिया है। फिर आवंटन के अनुसार आपूर्ति कैसे हुई? किसानों को लूटा जा रहा है, लंबी कतारें हैं और आवंटन जो किया है उससे कहीं आपूर्ति आधी हुई है और किसान लूटा जा रहा है और उसको आवंटन के मुताबिक यूरिया। माननीय सदस्य, निवेदन आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप प्रश्न पूछो। मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय प्रश्न तो पूछो। से स्पष्ट करे कि क्या चूरू जिले में मेरी विधानसभा सहित इन्होंने किस प्रकार से आपूर्ति और आवंटन का अंतर लगभग बराबर बताया है। ये बात गलत है, इसलिए आइंदा इनकी पूर्ति करने के लिए इसकी क्या व्यवस्था सरकार करेगी, इसके लिए माननीय मंत्री महोदय बताएं। मंत्री जी। माननीय सदस्य ने जो अपने चूरू के संबंध में फर्टिलाइजर के बारे में सवाल किया और अब की बार जो बरसात हुई है इनके चूरू में 48,109 हेक्टेयर एरिया और बढ़ गया बरसात के कारण। और जो हमने तथ्य रखे हैं चूरू में फर्टिलाइजर के, ये बात सही है कि हम करीबन 2000 मेट्रिक टन यूरिया आपको ज़्यादा दे रहे हैं और ये आंकड़े पूरी तरह से सही हैं। और अभी 2025-26 में हमने आपको यूरिया की मांग थी 11,500 मेट्रिक टन और आपूर्ति की है हमने 14,351 मेट्रिक टन डीएपी में। हाँ, डीएपी में अपनी यहाँ मांग थी चूरू जिले में 6,900 मेट्रिक टन और हम दे पाए 6,075 मेट्रिक टन। डीएपी कम दिया है, उसका कारण जो इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस चल रहा है, आपको पता है कि रूस यूक्रेन का युद्ध, ईरान और इजराइल का युद्ध, और उसके कारण इंटरनेशनल मार्केट में जो भाव बढ़ गए डीएपी के और थोड़ा कम्युनिकेशन में समय लगा और उधर चीन से आमतौर पे हम डीएपी मंगवाते थे जो नहीं मंगवा सके। इसके कारण ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी है उसके इस कारण थोड़ा डीएपी कम आया है। यूरिया भरपूर है और डीएपी का जो हमारा वैकल्पिक फर्टिलाइजर के रूप में माननीय अध्यक्ष महोदय हमने इनको 5,53,000 मेट्रिक टन एसएसपी दिया है और 2,72,000 टन एनपीके की आपूर्ति की है। किसी प्रकार की कमी पूरे चूरू जिले में नहीं है, पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइज़र है। जैसे ये शिकायत कर रहे हैं कि हमको फर्टिलाइज़र नहीं मिल रहा, कहीं डाइवर्जन हो रहा है या कहीं काला बाजारी हो रही है, तो माननीय सदस्य जानकारी देंगे तो हम पुख्ता कार्रवाई करेंगे। हमारा विजिलेंस की टीम हमने बना दी है, सारे अधिकारी सतर्क हैं। हम कृत संकल्प हमारी सरकार कि किसी भी तरह से कालाबाजारी नहीं होने देगी, ना टैगिंग होने देगी। जहाँ टैगिंग और कालाबाजारी की शिकायत मिलेगी वहाँ हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। इस बात का भरोसा मैं सदन को देना चाहता हूँ। दूसरा माननीय मंत्री महोदय, प्रश्न पूछना। हाँ, दूसरा ही कर रहा हूँ। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सदन में जानना चाहती है कि आपने पिछले दिनों पूरे राजस्थान में, अजमेर में और गंगानगर में अन्य जगह नकली खाद की फैक्ट्रियां पकड़ी
और आपने पूरा राजस्थान में ये मैसेज दिया कि नकली खादी बहुत फैक्ट्रियां पकड़ी, उनके खिलाफ कार्रवाई की। अब तक ये बताएं कि आपके कर्मचारी अधिकारियों ने जब आप मैदान में गए तब उससे पहले आपके कर्मचारी अधिकारी क्या कर रहे थे? मुझे लगता है कि उस पर अब भी पर्दा डाल दिया गया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। की गई है तो माननीय मंत्री महोदय सदन को ये बताने की कृपा करें। और आपने जो आपूर्ति की बात बताई है वो भी गलत है। मैं कहता हूं कि पिछले टाइम 25 में हमारी 14 सोसाइटियों में से 11 सोसाइटी में आपने जीरो दिया, इसका भी साथ में सदस्य करें। विराजो माननीय मंत्री। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि माननीय सदस्य ने एक सवाल किया है कि आपने कार्रवाई की। हमने औचक निरीक्षण किए माननीय अध्यक्ष महोदय 117, और कांग्रेस के राज में, पिछले राज में एक भी नहीं हुआ। मैं कोई दोषारोपण इसका राजनीतिकरण नहीं कहना चाहता, लेकिन अभी हमारे राज में, और हमने पूछ रहे हम तो 2025-26 में अध्यक्ष जी 80 सीजर नामा किया है, कांग्रेस के राज में एक भी नहीं हुआ। FIR हमने 64 दर्ज किए हैं अध्यक्ष महोदय, हाईएस्ट अब तक कभी नहीं हुई। जो हमने 64 FIR एक ही वर्ष में दर्ज किए हैं स्पेशल अभियान चलाकर, और हमारे 5 साल के कांग्रेस के राज में 20 दर्ज हुई थी, वो भी प्राइवेट जिज्ञासा के थ्रू। सीजर के दौरान जो हमने नमूने लिए हैं ये हैं 423, और आपके नमूने नाम मात्र के हैं। आपने यही पूछा है, वही पूछा है, बैठे वही पूछा है। और माननीय सदस्य आप वरिष्ठ जो हैं। पूछा है हरीश जी, उसका जवाब दे रहा हूँ। और आप ये कह रहे हैं, अरे आप बीच में आपका जो बैठ के बोल रहा हो, कोई अंकित नहीं कर रहे हो। अरे मिस्टर रोहित बैठे नहीं। और हमारे यहाँ क्वालिटी कंट्रोल की जो हमारे विभाग ने कार्रवाई की है, उसमें आप थोड़ा तुलना दे दूं, आप इरिटेट मत होना। 2023-24 में जो कांग्रेस का राज था, इन्होंने नमूने लिए 23,492, और हमने नमूने लिए हैं 28,097, और अभी इस 25-26 के उसमें हमने नमूने लिए हैं 13,612। हमने लाइसेंस निलंबित किए हैं 126, और निरस्त किए हैं 37, और 11 बड़े अधिकारियों को जिन्होंने लापरवाही बरती है हमने उनको सस्पेंड किया है, जो आपको जानकारी है।